शांति प्रसाद जी, अब यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी कह रहे थे कि कमरों में बैठकर कैसे जनाधार बढ़ेगा, कैसे आप अपना जनाधार बढ़ाएंगे। यूकेडी के साथ भी बहुत सारी समस्याएं, आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, जनता को विश्वास दिलाना भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सही सवाल किया है। मेरा ये सवाल पत्रकार से ही है। अब आप बता दीजिए, पिछले 10 दिनों से उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पे कितने खबरें छप रही हैं, अखबार में ऐड चल रहे हैं 50-50 लाख के, इस पर पत्रकार का ध्यान नहीं गया। और जब ये खुलेआम चल रहा है कि ईडी ने बुलाया है, अब भाजपा में जाना है, ये नारे लग रहे हैं, ये डर के मारे इतने चरित्रवान हैं जो विधायकी छोड़ के जो है भाजपा में जा रहे। इनका राजनीतिक चरित्र पता नहीं है, पहले भाजपा फिर कांग्रेस, फिर भाजपा फिर कांग्रेस। मेरा कहने का मतलब है, देखिए यशी जी, लोकतंत्र में ये चुनावी पर्व है, इस समय अखबारों के अंदर खबरें मेरा सवाल है कि जो भाजपा गरीब, जवान, किसान, महिलाओं की बात करती है, उत्तराखंड किसानों की जो दुर्दशा है उस पर कोई खबर छप रही है पिछले 15 दिनों से? उत्तराखंड में पेंशन के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, छप रहा है कहीं अखबार में? मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता हत्याकांड पर अखबार में कुछ आ रहा है? अब तो चल रहा है मोदी जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए। अगर ये मुद्दे हैं और अखबार मैनेज कर कर अगर आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हो मुद्दों को छुपाकर, अगर ये लोकतंत्र है, तो मेरा सवाल इन्हीं पत्रकार महोदय से है कि उत्तराखंड आंदोलनकारी पार्टी यूकेडी, जिसने हर बुनियादी सवाल पे संघर्ष किया, अगर पत्रकार को नहीं दिख रहा है तो फिर ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, ये उत्तराखंड के अंदर उस पत्रकारिता पे सवाल खड़े होते हैं जो भू कानून और मूल निवास पर नहीं समझ पा रहे, राजधानी को नहीं समझ पा रहे। नहीं, लेकिन शांति प्रसाद जी, आप पत्रकारों को तो कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन जनता को कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे? हम कह रहे पत्रकारों ने आंखों में पट्टी बांध ली है, क्या जनता ने भी आंखों में पट्टी बांध ली है? क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप कि आप उत्तराखंड क्रांति दल से हैं और जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं? क्यों नहीं दिख रहा जनता को? सवाल तो ये भी है ना। और मेरा मूल सवाल यही है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि पत्रकार क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, मुझे आप ये बता दीजिए ना कि जनता को आप क्या दिखा रहे हैं, आप जनता के बीच क्या लेकर जा रहे हैं? सवाल कर रहा हूं, आप बताइए, अंकिता हत्याकांड पर आंदोलन भाजपा कर रही है? उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बंटवारे में ईमानदारी से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने बेईमानी करी, ये मुद्दे क्या दोनों पार्टियां उठा रही हैं? उत्तराखंड में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज क्या यूकेडी करवा रही है? महिलाओं का सड़कों पे प्रसव हो रहा है तो क्या ये उत्तराखंड क्रांति दल करवा रहा है? अरे इनकी अव्यवस्थाओं के कारण उत्तराखंड आज रसातल पे चला गया है, ये दल बदल हो रहा है, इसमें क्या हमारा हाल है, हाथ है? मेरा कहने का मतलब है, जितना यूकेडी को कमजोर किया जाएगा उतना राष्ट्रीय पार्टियों के उसमें जो है चंदे मिलते हैं, मैं सब समझता हूं, मगर उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पर संघर्ष करने वालों को अगर दरकिनार किया जा रहा है तो इससे पता चलता है कि जितना उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर किया जाएगा, कम आंका जाएगा, उतना बाहर के लोग इस पर राज करेंगे। और ये 24 साल में हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तो फिर डिबेट काहे की हो रही? अगर कांग्रेस वाकई बहुत अच्छी है तो फिर ये दल बदल क्यों हो रहा? मेरा कहने का मतलब है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, और अगर पत्रकारिता में अगर अखबारों के हर पन्ने में उत्तराखंड के बुनियादी सवाल हो रहे होते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती। मगर दुर्भाग्य है, 50-50 लाख के ऐड हैं और चंदा सूचना विभाग से ऐड के चक्कर में जय जयकार सभी कर रहे, उसका परिणाम है राज्य बर्बाद हो रहा। मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, कांग्रेस भी ठीक, भाजपा भी ठीक और यूकेडी बहुत खराब है। ये जो मानसिकता है, इससे हमारा जो होना है वो तो हो ही रहा है, मगर आने वाली पीढ़ी गुलाम इन्हीं की बन रही है, हमारी नहीं बनेगी। उत्तराखंड सबका है, मगर दुख इस बात का होता है मुझे जो ये बताइए संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस अगर आज इतनी खराब है तो आप गठबंधन के साथ पहले चुनाव क्यों लड़ना चाहते थे? नहीं, अगर आज कांग्रेस में इतनी प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है तो ये भी सुनने में आ रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ आप भी जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में आप भी चाहते हैं कि आपका गठबंधन हो जाए और आप चुनाव लड़ें। कहाँ है मुझे बता दीजिए, कौन से अखबार में छपा है कि उत्तराखंड आपके ही किसी प्रवक्ता ने ये बात कही होगी, मैं ऐसे ही ये बात नहीं कह रही हूँ, और अगर मुझे वो क्लिप मिलता है तो आई विल शो यू डेफिनेटली। बता दीजिए, कोई एक बैठक बता दीजिए, आप पत्रकार, आपके सूत्र बता दीजिए। मतलब अगर कोई हमारा राजनीतिक व्यक्ति अगर उसके साथ में हाथ मिला लिया, वो गठबंधन हो गया, ये कोई बात है? चलिए ठीक है अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं? यशी जी, मुझे तो ये लगता है कि शांति भाई को आदत पड़ गई
अपनी कमीज को दूसरे की कमीज से ज्यादा सफेद दिखाने की। तो मैं गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? अरे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, अपने गिरेबान में झांकते नहीं है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के टाइम पे आप मुलायम सिंह की गोद में बैठे रहे, और जब उत्तर उसके बाद यहाँ की सरकार की गोद में भाजपा की गोद में बैठे नहीं, उनकी गोद में बैठे। आप ये तो कैसी बता बातें दीजिए। बोलते हो भाई? कैसी बातें बोलते हो? ये तो आपसे सबसे सामने है। अच्छा लगेगा कि आप भाजपा की आपको भाजपा की भी जय जयकार करनी होगी, कांग्रेस की भी जय जयकार करनी होगी। इसमें मैं इसका मतलब आपको व्यक्तिगत बोलूंगा? अरे ठीक है, आपकी मजबूरी हो सकती है, मगर ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी लग रही है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। आज भी उत्तराखंड में संघर्ष कर रहे हैं। आप आरोप उस पर लगाइए जिसने संघर्ष न किया हो। जो आप आरोप उस पर लगाइए जिस पर जिसने संघर्ष न किया हो। बुनियादी मुद्दों पर हमसे ज्यादा कोई नहीं बोलता, मगर ये जय जयकार करते नहीं है कुछ। जय जयकार करना ठीक नहीं है। आप बताइए जो उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर हो रहा है इससे खुश हो आप? विश्वास करती है आपके ऊपर, खुश हो आप? भाजपा जो कर रही है ऊपर विश्वास नहीं करती है। आप ये बताइए, अंकिता हत्याकांड हुआ है, खुश हुआ आप? सवाल भटकाइए ना, ये कर्ज की गर्दी होगी, आप खुश हो? आप ये बताइए, आपकी कलम क्या इन चीजों से खुश है कि उत्तराखंड की अनदेखी हो रही है? हम इसको संतुष्ट है। आप हमारी कलम को उठाइए। मतलब आप संतुष्ट हैं? उत्तराखंड का बर्बाद हो रहा है, संतुष्ट हैं? पेंशन खत्म हो गई, संतुष्ट हैं? ये बताइए ना। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी और अरुण शर्मा जी रुकिए जरा। उमा सिसोदिया जी, मैं मेरे पत्रकार भाई शांति भाई मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कहने दीजिए। मेरे पत्रकार भाई अरुण जी का बार बार एक प्रश्न यूकेडी से ये था कि जनता आप पर विश्वास क्यों नहीं करती। अरुण जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ, आप एक बहुत सम्मानित पत्रकार यहाँ पर हैं, और रीजंस क्या है वो भी आपको पता है। जिस तरीके से पैसे का बोलबाला इस समय चुनावी राजनीति में है, अरुण जी आप बहुत अच्छे आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, आप लोकसभा चुनाव लड़ लीजिए, और फिर मैं देखती हूँ जनता आप पर कितना विश्वास करती है। आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, हमें आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, आप बिल्कुल ईमानदार हैं। आपने अपना तन मन धन जनता के लिए पूरा न्यौछावर कर दिया। क्या जनता आप पर विश्वास करेगी? आप लोकसभा चुनाव लड़िए, अगर आपको 1000 वोट भी मिल जाए तो। अच्छा होना, बढ़िया होना और चुनावी राजनीति में जीतना दोनों अलग बातें हैं। चुनाव में कैसे सीटें जीती जाती हैं आपसे अच्छा कौन जानता होगा अरुण जी? नहीं, आपसे अच्छा कौन जानेगा? दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार है। मैं आपकी और यूकेडी की बात यहाँ पर कर रही हूँ।